तो दोस्तों आईपीसी 498 या फिर दहेज के केस को लेके हर एक पति के मन में या फिर हर किसी के मन के अंदर ये भ्रम होता है कि जो पत्नी है आईपीसी 498 या फिर दहेज का केस है वो शादी के 3 साल के बाद में या फिर शादी के 7 साल के बाद में नहीं कर सकती है। तो इसी को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट भी बताने वाला हूं। तो इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है। जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 या फिर दहेज का केस चल रहा है या फिर जिन्होंने दहेज का केस किया है तो उनके लिए वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो शादी के 7 साल का जो भ्रम है, यानी कि पत्नी है जो शादी के 7 साल के बाद में आईपीसी 498 या फिर दहेज का केस नहीं करवा सकती है, ये हर किसी के मन के अंदर भ्रम होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको लेके कि जो आईपीसी 304 भी जो सेक्शन है, डोरी डेथ का जो सेक्शन है, तो इसको लेके प्रावधान किया गया है कि जो शादी होती है उससे लेके और 7 साल तक अगर किसी पत्नी के साथ में डोरी को लेके अगर हरासमेंट किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और डोरी को लेके अगर उसकी जान ले ली जाती है, उसकी अगर मृत्यु कारित कर दी जाती है, तब ये सेक्शन लगता है आईपीसी 304 बी और ये लगता है शादी के 7 साल के अंदर ही। शादी के 7 साल के बाद में अगर ऐसी घटना होती है तो ये सेक्शन है जो काम नहीं करता है। तो इसको लेके प्रावधान किया गया है कि ये सेक्शन है जो 7 साल के अंदर ही लग सकता है, न कि आईपीसी 498 को लेके। आईपीसी 498 को लेके ऐसा कोई भी टाइम पीरियड है जो फिक्स नहीं किया गया है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात करें अपन यहाँ पे शादी के 3 साल की, जो यहाँ पे कई सवाल ऐसे आते हैं कि क्या पत्नी है जो शादी के 3 साल के बाद में आईपीसी 498 का केस करवा सकती है। तो इसको लेके भी कई वीडियो आए हैं, कई जजमेंट आए हैं। तो इसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इसी के अनुसार मैं क्लियर कर देता हूं कि दो कपल की शादी होती है 2007 के अंदर और दोनों का सेपरेशन होता है 2009 के अंदर। और सेपरेशन होने के 3.5 साल के बाद में पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस पति और सास के ऊपर करवाया जाता है। जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पति पत्नी का जो सेपरेशन है वो तो 2009 के अंदर ही हो गया है और पत्नी के द्वारा जो केस करवाया गया है वो 3.5 साल के बाद में करवाया गया है, सेपरेशन के बाद में। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन को देखा जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिन मामलों के अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है तो उसका केस है जो 3 साल के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब सेपरेशन है वो 3.5 साल से ज्यादा का हो गया है, उसके बाद में अगर पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस करवाया जा रहा है तो ये केस है जो खारिज करने योग्य है। तो यहाँ पे 3 साल का टाइम देखते हुए, क्योंकि आईपीसी 498 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, तो ये केस है जो 3 साल के अंदर ही होना चाहिए था। तो इसी को देख के ये क्लियर किया गया कि यहाँ पे ये केस है जो 3 साल के बाद में नहीं होगा, तो इस वजह से जो इस केस को खारिज कर दिया गया। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि शादी के 3 साल के बाद में ये केस को लेके कोई भी बात नहीं थी, ये थी केवल सेपरेशन को लेके। यानी कि जब से सेपरेशन हुआ उससे ये टाइम है जो काउंट हुआ था, यानी कि सेपरेशन से और 3 साल के बाद में केस होता है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप खारिज करवा सकते हैं। तो स्पष्ट तरीके से दोनों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। सेपरेशन के जो 3 साल के बाद का केस है उसको लेके जजमेंट है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।